नमस्कार। देखिए, ये जो मुद्दा है एलटी ग्रेड का 5 साल से भर्ती आ नहीं रहा। लगभग 13,000 ऐसे पद हैं जिसको पे भर्ती आना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि सभी जो भी डिपार्टमेंट में जिस भी रिक्त पद है उसकी भर्ती होनी चाहिए। इसका अधियाचन मिल चुका है, इन्फॉर्मेशन भी मिल चुका है। कई ऐसे एलटी ग्रेड हैं जिस सब्जेक्ट के जो टीचर नहीं है उस सब्जेक्ट के टीचर भर रहे हैं, लेकिन फिर भी भर्ती नहीं आ रही है। सवाल सिर्फ एक ही जवाब आता है कि अर्हता स्पष्ट नहीं हो रहा है। पूरा स्टेट अगर पूरे भारत का ले लें, पूरे स्टेट का ले लें, तो भर्ती लगभग सब जगह हो रही है। सब जगह पीजीटी की भी भर्ती हो रही है, टीजीटी की भी भर्ती हो रही है। लेकिन एक यूपी ऐसा एक स्टेट है, अर्हता को विवाद को लेकर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कैसा अर्हता इनको चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कि इस तरह की समस्याएं बनी हुई है। हम जो भी उस समस्या का प्रॉब्लम हो उसको कमेटी बैठाया भी गया था, उसको सलूशन भी दिया गया था, लेकिन अभी तक बार बार लोक सेवा आयोग की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अर्हता स्पष्ट नहीं है। तो दिल्ली गवर्नमेंट अलग कराती है पीजीटी की भर्ती, अभी राजस्थान गवर्नमेंट कराई है, आप देखेंगे बिहार अभी कराई है, एमपी कराई है, चंडीगढ़ चल रहा है, हिमाचल का चल रहा है। तो अर्हता का विवाद सिर्फ यूपी में ही क्यों है? ये इस तरह की समस्या मुझे नहीं, अभी तक लॉजिक नहीं समझ में आया। आप लोगों को और लॉजिक समझ में आ रहा है तो आप बताइए, आप लोग सभी। और सुनिए, इसके बाद भी इसके पदों की भर्ती के लिए लगातार बच्चों की तरफ से मांग किया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती के लिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अलग मांग किया जा रहा है, एलटी ग्रेड की तरफ से अभी भी मांग किया जा रहा है। आप देखेंगे कि इतने मतलब 4,000 प्रवक्ता, सहायक 6,000 प्रमोशन अगर लेके देखेंगे लगभग 12,000 के आसपास भर्ती आने की चांस है। लेकिन इसका भी कोई जवाब अभी तक नहीं हो रहा है। बार बार यही हो रहा है कि अर्हता का विवाद स्पष्ट नहीं हुआ। अर्हता तो वो कौन करेगा? प्रशासन ही करेगा, अधिकारी ही करेंगे, तभी तो उसकी भर्ती हुए। और ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे ये शिक्षक भर्ती है, यूपी टीजीटी का पीजीटी का जो फॉर्म भरा गया उसका भी एग्जामिनेशन अभी तक हुआ नहीं है, ना फॉर्म भर दिया गया, डेट नहीं है। और एक अकेला ऐसा स्टेट यूपी है जहाँ पे 15 लाख के आसपास कैंडिडेट इसका वेट कर रहे हैं एलटी ग्रेड का। आप देखेंगे 2018 में जो ये भर्ती आई थी वो भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी। 2018 में जितने भी पद, मतलब लगभग आप देखेंगे हर सब्जेक्ट में कई कैंडिडेट क्वालिफाई मिल ही नहीं पाए थे। तो ये एक विडंबना है, सबसे बड़ी समस्या है कि अर्हता, कभी कहा जाता है कि अर्हता स्पष्ट हो गई है, शिक्षा निदेशालय की तरफ से कहा जाता है कि हमने दे दिया लोक सेवा। अब प्रॉब्लम कहाँ लोक सेवा आयोग में हो रहा है कि शिक्षा निदेशालय में हो रहा है? ये सरकार को जवाबदेही होना चाहिए इसमें। भर्ती जितनी जल्दी हो सके निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसकी भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आप 2018 के बाद अभी भी देखिए एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं आना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षकों की कमी अभी भी, आप कोई भी राजकीय विद्यालय देखेंगे हर जगह कमी बना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए अल्पसंख्यक कॉलेज में भी भर्ती की शिकायत सीएम से की गई है। रीज़न ये कि 10 ही लगभग सैकड़ों पद बता रहे हैं लोग कि खाली है। आप देखेंगे कि सैकड़ों पद खाली है, लेकिन सिर्फ 10 ही ऐसे जो अल्पसंख्यक जो महाविद्यालय हैं उन्हीं को भर्ती करने की परमिशन दी गई है। तो सभी को ओवरऑल मांग किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। इस पे भी देखिए शिक्षक भर्ती यहाँ पे भी कमी है। अगर आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक जो कॉलेज है उच्चतर सेवा उसमें भी शिक्षकों की कमी है। तो एक रूटीन लेवल पे इसकी भर्ती होनी। न्यू शिक्षा आयोग गठन हो गया, प्रक्रिया भी इतनी स्लो चल रही है कि भर्ती अभी आने के नाम ही नहीं ले रहा है। ये इस तरह की समस्या है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कि जो भी प्रसिद्ध स्कूल है उसमें निरीक्षण से गायब हुए 9,000 शिक्षक, इनको नोटिस जारी किया गया। ये भी एक समस्या है शिक्षकों को। ये शिक्षक की यहाँ सबसे बड़ी गलती कहेंगे कि निरीक्षण के दौरान 9,000 शिक्षक अनुपस्थिति पाए, जिसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मेरा ये मानना है कि अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षक को समाज का सबसे जिम्मेदार नागरिक माना जाता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को एक संभालता है।
तो अगर इस तरह की घटनाएं आ रही है तो ये शिक्षक पूरे समाज पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। कुछ लोगों का काम हो सकता है, लेकिन 9000 शिक्षक अब्सेंट है, आप समझ रहे हैं, निरीक्षण के दौरान। ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क करता है कि क्या हम अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। इस तरह की जिम्मेदारी हम नहीं लेना चाहते हैं ज्वाइनिंग करने के बावजूद भी। ये बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। ये एक समस्या बना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल ये भी कहा गया है कि शिक्षकों के सम्मान से ही समाज का उन्नयन होगा। ये आने वाली पीढ़ी, चाहे हर चीज़ में ये कहा जाता है कि जब तक शिक्षकों को सम्मान नहीं दिया जाएगा, हालांकि तभी वो समाज को आगे बढ़ता है। होना भी चाहिए, हकदार भी है, क्योंकि भाई कुछ शिक्षकों की वजह से थोड़ा सा आजकल देखेंगे सोशल साइट पे प्रॉब्लम भी हो रहा है कि तरह तरह के बच्चों को मारना, शोषण करना, इस तरह पढ़ाना। ऐसा टेक्निकली अगर आप देखेंगे, इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है कि बेहतर एक शिक्षा हम बना पाएँ। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो न्यू चयनित जितने शिक्षक हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर शिक्षा दे रहे हैं न्यू जनरेशन। जैसे कि इसी साल अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो शिक्षक बने हैं, मैंने जिनको जानता हूँ, वो अपना काम काफ़ी ईमानदारी से करते हैं। तो ये आज शिक्षक रिलेटेड से जितनी खबर थी मैंने बताया। ओके, जय हिंद, जय माता।